तो कैसे हो स्टेनोग्राफर्स। कल की क्लास में चैप्टर 5 शुरू किया था हमने, और उसमें हमने 4 वोवल्स किए थे। 4 कौन कौन से थे? लॉन्ग ई की साउंड, शॉर्ट ई की साउंड, लॉन्ग ऊ की साउंड और शॉर्ट ऊ की साउंड। उसी के साथ हमारे सारे वोवल्स खत्म हो गए थे, यानी कि आगे हमें नए वोवल्स नहीं पढ़ने हैं। 12 जो वोवल्स थे हमारे खत्म हो गए थे। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस आते हैं कि अलग साउंड के लिए और हम किस टाइप से ई के वोवल को यूज कर सकते हैं। हालांकि मैंने उसी में इंक्लूड करवा दिया था ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। लेकिन एक अलग से दिए गए हैं वर्ड्स जिनमें कि लास्ट में वाई आ रहा है लेकिन साउंड ई की जनरेट हो रही है, तो उनके वोवल्स की प्लेसिंग हम कैसे करेंगे ये बताया गया है। तो मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इनमें सब में आप देखिएगा लास्ट में वाई है, और इनको जब आप प्रोनाउंस करेंगे तब आपको लगेगा कि शॉर्ट ई के साउंड आ रही है। मैनी, लेडी, फैमिली, ई के साउंड आ रही है, समझ रहे हो आप लोग। और मैंने कल की क्लास में एक शॉर्ट ई के साउंड में एक वर्ड करवाया था मैंने आपको। कौन सा वर्ड था वो? ये लिखवाया था मैंने। ये प्रॉपर नाउन है, इसमें आई है लास्ट में। साउंड किसकी आ रही है प्रोनाउंस करने पर? ई की। मिली, मिली की साउंड आ रही है। तो मैंने क्या कहा था, इसको हम कैसे लिखेंगे भाई? एक तो साउंड यहाँ पे आ रही है एल से पहले, ये लगा दी हमने। एक एल के बाद आ रही है तो यहाँ पे लगा दी। यही तो बताया था ना मैंने। सेम वही चीज है, कुछ अलग नहीं है। सेम प्लेसिंग, सेम वोवल, लाइट डॉट ऐसे ही बनेगा। बस फर्क ये है कि वहां पे आई था लास्ट में और इन सब में वाई है। यही बताया गया है कि एक बंच ऑफ वर्ड्स दे दिया गया है कि इनमें लास्ट में वाई है लेकिन साउंड हमारी ई की जनरेट हो रही है, तो हम ई के वोवल को ही यूज करेंगे, इनमें कोई अलग से वोवल यूज नहीं होगा। तो इनको चलिए शॉर्ट ई के वोवल की तरह ही हम बनाते हैं सारे वर्ड्स को। तो सबसे पहले हमारे सामने है वर्ड बेबी। बेबी में 2 बी है, ठीक है। पहला वोवल कौन सा है? सेकंड प्लेस, यानी कि ऑन द लाइन बनेगा। बी, बी, बे। और शॉर्ट ई के साउंड के लिए हम लाइट वोवल का यूज करते थे, बे, बी, ठीक है। लकी, एल और के 2 कॉन्सोनेंट है। एल के बाद ए की साउंड आ रही है, यू से जनरेट हो रही है, तो ए वोवल ये सेकंड प्लेस और लेट और के। यू की साउंड के लिए, ए की साउंड के लिए लक की, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, बाद में साउंड आ रही है तो उसके हम नीचे लगाएंगे। लकी, मनी, मनी, समझ गए हो। कॉपी, कॉपी, मैनी, मैनी, ये ए का वोवल है, ठीक है। लेडी, मैनी में ए के साउंड आ रही है, लेडी, ले डी, ए का वोवल, और फिर आखिर में ई की साउंड आ रही है, उसके लिए थर्ड प्लेस पे लाइट डॉट। फैमिली, फैमिली के लिए है, और ई की फैमिली, फैमिली। 50, क्योंकि ये थर्ड प्लेस वोवल है जो इसके पहले आ रहा है, सेकंड एफ के पहले, तो हम थर्ड प्लेस के हिसाब से स्ट्रोक की प्लेसिंग करेंगे। 50, अब किससे पहले आ रही है ई की साउंड? यहाँ पे एफ से पहले, दूसरे वाले एफ से पहले, इससे पहले हम लगा देंगे। और फिर टी के बाद ई की साउंड आ रही है, टी के बाद यहाँ पे थर्ड प्लेस वोवल ई। 50 हो गया हमारा। फिर हमारा मंथली, 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 ये लीजिए मंथली बन गया। डेली, डेली। अपोलॉजी, अपोलॉजी पहले ए के साउंड है फिर ओ के साउंड है। अपोलॉजी, ए के साउंड के लिए लाइट, ओ के साउंड के लिए ये, और फिर लो, और फिर जी। अपोलॉजी,
ये मैंने आप लोगों को बताया था। अब इसमें और इनमें कोई फर्क दिख रहा है आप लोगों को? कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इस लास्ट वर्ड का स्पेलिंग है। और ये स्पेलिंग कब काम आती है? जब आप शॉर्ट हैंड को इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करते हैं। लेकिन जब शॉर्ट हैंड लिखते हैं आप लोग, तो आप लोगों को सिर्फ साउंड पे फोकस करना है। साउंड किसकी आ रही है, ए की आ रही है या ई की आ रही है, ऊ की आ रही है, जैसी साउंड आ रही है आप उस टाइप से लिख दीजिए। स्पेलिंग आप तब लिखेंगे कि आप इसको नहीं देख के इसको रीड करेंगे तो फैमिली में नहीं पता आपको वाई का यूज होगा। अगर ये प्रॉपर नाउन है, मिली है, तो आपको नहीं पता कि आई यूज होगा, अंडरस्टूड होता है। तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, आपको साउंड पे ध्यान देना है। बाकी सेम लिखा जाएगा शॉर्ट ई के साउंड की तरह। तो इसके आप लोग एक बार नोट्स बना लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए इसको। लिख लिया आप लोगों ने? वही शॉर्ट ई का जो वोवल है ना, वही यूज होगा, इनमें कोई फर्क नहीं है। आज हमारा चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। हमने कल की क्लास में स्टार्ट किया था, आज कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी एक्सरसाइज मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को दे दूंगा। अभी देखिए हमारे सामने कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं और जिनमें थर्ड प्लेस वोवल का यूज हो रहा है, यानी कि जो पहला जो वोवल है वो थर्ड प्लेस वोवल है। लेकिन स्ट्रोक्स कैसे हैं, उसमें सारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं। हालांकि हम थर्ड प्लेस का जब वोवल होता है तो हम स्ट्रोक को थ्रू द लाइन बनाते हैं, लाइन को काट के। मान लीजिए ये हमारी राइटिंग लाइन है, हमें कोई भी स्ट्रोक बनाना होता है तो हम इस टाइप से लाइन को काट देते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन क्या करें जब हमारा जो स्ट्रोक है वो हॉरिजॉन्टल हो और उसमें थर्ड प्लेस वोवल का भी यूज हो, तो उसको हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, लाइन के ऊपर दो, या तो हल्का सा लाइन से अप रखेंगे ताकि हम रीड कर पाए, या हम लाइन से नीचे रखेंगे, या हम उसको हवा में रखेंगे। तीन कंडीशंस होती है हमारे पास। अब पहली कंडीशन में हम नॉर्मली लिखते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स को, सेकंड पोजीशन वालों को, फर्स्ट पोजीशन वालों को हम हवा में रखते हैं। लेकिन थर्ड पोजीशन वाले को हम इस टाइप से नीचे नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हमने उनको नीचे बनाया तो हम उसको इस लाइन में नहीं बल्कि इससे नेक्स्ट वाली लाइन में रीड कर लेंगे। ये गलती कर बैठेंगे अगर सारे उसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं तो। समझ गए हो? तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, इसके लिए हम लोगों को इनको लाइन पर ही रखना होगा। जो सेकंड वोवल्स की प्लेसिंग होती है सेकंड प्लेस की, उसी हिसाब से हमको इनको रखना होगा। तो कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास में, लाइक की और किक। की, किक है और कुक है, किंग है और इंक है। ये सारे देखिए कैसे स्ट्रोक्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स बनेंगे सारे के सारे। अब कह रहा है कि इनको कैसे बनाएंगे, इनमें थर्ड प्लेस वोवल का भी यूज है, लेकिन स्ट्रोक्स जो है वो कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल है, कोई वर्टिकल स्ट्रोक्स नहीं है इनमें। तो हम इनको लाइन पर ही रखेंगे। की को हम लाइन पर ही रखेंगे। मैं थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, और हल्का सा तो ऊपर रखना ही है। देखिए हम बिल्कुल लाइन पे बनाएंगे तो हमारे खुद के समझ में नहीं आएगा। हवा में फर्स्ट प्लेसिंग देनी हो यहाँ पे होता है, सेकंड प्लेस वाला स्ट्रोक्स यहीं पे होता है। की, ई का वोवल लगा देंगे, ठीक है। ये कह रहा है कि हम इनको थ्रू द लाइन नहीं बना सकते, तो हम इनको लाइन पर ही रखेंगे और थर्ड प्लेस की प्लेसिंग वोवल्स की प्लेसिंग हम उसी हिसाब से कर देंगे। किक, के और के। अब सेकंड वाले कैसे, पहले एक ही साउंड आ रही है, पहले आ रही है तो हम ऊपर लिखेंगे किक। यहाँ पे लॉन्ग ए की साउंड है, यहाँ पे शॉर्ट ए की साउंड है। समझ गए हो? अब आगे हमारे सामने कुक। अब सेकंड वाले कैसे, पहले ओ की साउंड आ रही है, लगा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किंग,
क्या है, और ये न या एन नहीं है, ये हमने एक स्ट्रोक पढ़ा था ING, इंग, इंग पढ़ा था। कैसे पढ़ा था कि इसको तो हम या न या एन बोलेंगे, और अगर इसी को हम डार्क कर देंगे तो इसको बोलेंगे हम इंग। क्या प्रोनाउंस करेंगे, इंग। तो हमने इसको क्या प्रोनाउंस किया, इंग। अब इंग से पहले ई की साउंड आ रही है, किंग। इस टाइप से हम इसको लिखेंगे, इंक, इंक। अब इसमें एन से पहले साउंड आ रही है, एन से पहले आ रही है तो थर्ड प्लेस का लाइट वोवल यहाँ पे लग जाएगा, लाइट डॉट। तो ये सारे हैं जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो सिर्फ और उसमें थर्ड प्लेस वोवल लगना हो, तो उसमें हम उसको ना तो अबव द लाइन रखेंगे ना बिलो द लाइन रखेंगे, उसको हम लाइन पर ही रखेंगे क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो इस टाइप से हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स को थर्ड प्लेस वोवल्स के साथ में बनाएंगे। तो ये सब आप लोग लिख लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जब आखिरी में इन की साउंड हो, सेम यही चीज यहाँ पे मैंने क्या किया है, इन के साउंड के लिए मैंने ING को ज्वाइन किया है, तो इसके जैसे हम कुछ और वर्ड्स करेंगे कि आखिरी में ING इंग हो तो हम उसमें इसका स्ट्रोक्स का यूज करेंगे। इसको आप नोट्स बना लीजिए। हमारे सामने कुछ वर्ड्स हैं, उनमें सब में इन की साउंड है, ING। मेकिंग, टेकिंग, लीविंग, लीविंग। समझ रहे हो इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन, लीविंग, लीविंग रहना, छोड़ के जाना, दोनों की प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। एक में लॉन्ग ई की साउंड और एक में शॉर्ट ई की साउंड है। फिर है लुकिंग, लुकिंग, आस्किंग, मेलिंग, टॉकिंग व वॉशिंग। ये हमारे सामने कुछ वर्ड्स हैं जिनमें आखिरी में देखिए सब में इन की साउंड आ रही है, ING। तो इन के साउंड के लिए हमारे पास स्ट्रोक ऑलरेडी अवेलेबल है। एन को अगर हम डार्क कर देंगे तो हम उसको इंग रीड करेंगे। क्या रीड करेंगे, इंग। तो इसमें हम किस टाइप से ज्वाइन करेंगे, वही नॉर्मल स्ट्रोक ज्वाइन करना है जैसे हम आउटलाइन बनाते हैं। पहला वर्ड है हमारे सामने मेकिंग, बिना पैर उठाए करना आप लोगों को। ING ज्वाइन किया है मैंने, क्या क्या है, ING मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। ए का वोवल लगा देंगे, समझ रहे हो। मेकिंग, टॉकिंग, टेकिंग है ये, TAKING, टेक इंग, टेकिंग। अगला हमारे सामने वर्ड्स है, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था दोनों की अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। लीविंग, लीविंग, लीविंग। और इसमें देखिए कुछ फर्क दिखा आप लोगों को, कोई फर्क नहीं दिखा।
अब ये देखिए लीव, वैसे पहले ई की साउंड आ रही है, लीव लॉन्ग ई की साउंड है वैसे पहले, तो डार्क लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लीव, यहाँ पे शॉर्ट ई की साउंड है वैसे पहले, तो यहाँ पे लाइट ई लग जाएगा। दोनों वर्ड्स में फर्क अब दिख गया आप लोगों को। इस टाइप से हमको बनाने हैं वर्ड्स। लुकिंग, ले और के और आईएनजी। लुकिंग कैसे पहले ऊ की साउंड है, लुकिंग। आस्किंग, आस्किंग, आस्किंग। मेलिंग, मेलिंग, मेलिंग। अब है टॉकिंग, टॉकिंग, टॉक आईएनजी, टॉकिंग। फिर है वॉशिंग, वॉशिंग, वॉश। और इसके लिए मैं पेन उठाता हूँ, डार्क करने के लिए आप लोगों को बिना पेंसिल उठाए करने हैं। वॉशिंग, वॉश आईएनजी, वॉशिंग। तो ये सारे वर्ड्स हमने बनाए जिनमें लास्ट में आईएनजी आ रही है साउंड। आईएनजी के लिए हम इनको जोड़ देंगे, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी स्ट्रोक की प्लेसिंग और वोवल्स की प्लेसिंग हम साउंड के हिसाब से कर देंगे। इसमें जो आईएनजी में ई की साउंड आ रही है, इसको हमें वोवल में काउंट नहीं करना है, क्योंकि ये कंप्लीट एक स्ट्रोक है। आईएनजी अपने आप में कंप्लीट स्ट्रोक है, तो आईएनजी बोलते टाइम जो ई की साउंड आ रही है उसको वोवल में इंक्लूड नहीं करना है। लाइक लिविंग, वे के बाद ई की साउंड आ रही है, ये वोवल की साउंड नहीं है, ये स्ट्रोक की साउंड है। इंग हमारे पास प्रॉपर स्ट्रोक है, तो हम सिर्फ स्ट्रोक बनाएंगे इसके साउंड के। तो इस टाइप से हमारे पास ये वर्ड्स बनेंगे कुछ जिसमें कि लास्ट में आईएनजी आ रहा है। तो इसके बाद हम लोग शॉर्ट फॉर्म सीखेंगे और हमारा चैप्टर फिफ्थ कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सरसाइज दूंगा। तो ये आप लोग एक बार उतार लीजिए। इसमें मेन यही है कि आईएनजी के लिए हम इसको डार्क एन को जोड़ देंगे, और आईएनजी में जो ई की साउंड आई है उसको हम एज ए वोवल काउंट नहीं करेंगे, उसको हम स्ट्रोक लेके चलेंगे, कंप्लीट स्ट्रोक हम लोगों के सामने। तो इसके बाद हम लोग करेंगे शॉर्ट फॉर्म्स। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। प्रैक्टिस ढंग से किया करो। जो एक एक वर्ड में लिख रहा हूं ना यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पर, हर वर्ड की आपको कम से कम 4-4 लाइन भर के प्रैक्टिस करनी। कम से कम बता रहा हूँ मैं, मिनिमम इतना तो करना ही है। अगर आप और ढंग से और बढ़िया सीखना चाहते हो तो कम से कम 6-7 लाइन लिखो अपनी। सिर्फ सीखने भर के लिए 4-5 लाइन मिनिमम है। अब हमारे सामने आती है शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स का मतलब कि हम पर्टिकुलर कोई स्ट्रोक बना देते हैं और इसको हम कहते हैं कि हम इसको हम ये वर्ड बोलेंगे। कह दिया तो हमने मान लिया। इस टाइप से हमारे सामने शॉर्ट हैंड में कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बन के आती हैं, उनको हम सीखेंगे। पहली शॉर्ट फॉर्म जो है इस चैप्टर में वो है डिफरेंट। फिर है डिफरेंस, पुट, टू बी, कुछ और शॉर्ट फॉर्म्स हैं। आगे हमारे ओ, ओ, कैन, गो, ओ, OUGHT, और इन या एनी, ये सारी शॉर्ट फॉर्म्स हैं। इनको हमें एज ए आउटलाइन यानी कि मल्टीपल स्ट्रोक्स को ज्वाइन करके नहीं बनाना है,
इनके हमारे सामने सिंगल स्ट्रोक्स बनेंगे। अब वो कैसे बनेंगे हर शॉर्ट फॉर्म का, वो हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हमारे सामने है डिफरेंट। डिफरेंट में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास डी है, डी कैसा है, डार्क है, डी को हम बनाएंगे और हल्का सा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10% पार्ट लगा लीजिए आपका, हल्का सा हमने लाइन से नीचे बना दिया, तो सिर्फ ये रहेगा, तो हम इसको क्या रीड करेंगे, डिफरेंट। क्या रीड करेंगे, डिफरेंट। अब हमारे सामने अगला वर्ड है डिफरेंस। क्या है, डिफरेंस। डी बनाया, उसमें ये सर्कल बना दिया हल्का सा। अब ये सर्कल हम लोग प्रॉपर तरीके से आगे जाकर रीड करेंगे कि इसका क्या मतलब होता है और क्यों बनाया जाता है। ये इसमें क्या दे रखा है कि डिफरेंट और डिफरेंस सेम दे रखे कि ऐसे ही बनेंगे, लेकिन आगे जाके हम लोगों को प्रॉब्लम होती है इन दोनों को आइडेंटिफाई करने में कि कहाँ ये डिफरेंट और कहाँ ये डिफरेंस है। अब ये जो सर्कल लगाया है ना, इसको बोला जाता है एस का सर्कल, एस की साउंड के लिए। आगे हम पर्टिकुलर पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ आप इसको ये समझ लीजिए कि ये होगा हमारे सामने डिफरेंस और ये होगा डिफरेंट, इन दोनों में ये फर्क है। इसको डिफरेंट की तरह ही बनाया हमने, डिफरेंट की तरह बनाया और आखिरी में एस का सर्कल जोड़ दिया। ये सर्कल बोला जाता है, इसको क्लॉकवाइज घुमाना है आप लोगों को आखिरी में, तो हम इसको डिफरेंस पढ़ेंगे और इसको हम डिफरेंट पढ़ेंगे। अब है पुट। पुट, पी जो हम बनाते हैं उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे लाइन से। ये पी है, आधा पी ऊपर आधा पी नीचे, साथ में कोई वोवल नहीं। अगर सिर्फ इस टाइप से हमारे सामने है, उसको क्या पढ़ेंगे हम, पुट। क्या पढ़ेंगे, पुट। अभी हमारे सामने टू बी, दो वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स की सिंगल आउटलाइन बनाएंगे हम। बी पता है आप लोगों को, बी का 10% हिस्सा ऊपर, बाकी लाइन से नीचे। और ये किस टाइप से है, ये टेढ़ा स्ट्रोक है, ये वही बी जो अपना बनता था। अब इसका थोड़ा सा लॉजिकल वे में बता दूं कि इसको ऐसे ही क्यों बनाया गया है। हमारे सामने एक शॉर्ट फॉर्म आई थी टू की, वो थी इस टाइप से छोटी सी टू, ये थी ना। अभी हमें समझने के लिए इसको ऐसे अंडरस्टैंड करना होगा कि इसमें टू ऊपर है और बी नीचे है, और कंप्लीटली ये एक डार्क स्ट्रोक है, बोल्ड है, ये भी बोल्ड है और ये भी बोल्ड है, और ये हमारा पी था तो ये लाइट स्ट्रोक है। ये समझने के लिए आप लोग क्या समझना कि पहले टू बनाओगे और उसी में बी जोड़ दोगे, बस फर्क ये है, पहले हम अलग टू बनाते हैं तो इसको ऐसे रखते हैं, इसमें टू भी साथ में लिखेंगे तो हम टू को भी डार्क ही बना देंगे। टू बी, टू बी। ओ, ओ के लिए हम क्या करेंगे, हम हल्का सा डार्क में ये वर्टिकल हल्का सा टिक, यानी कि इसका जो जितना टू बनाते थे ना हम, इसको अबोव द लाइन हवा में हल्का सा टिक बना देंगे। ये हमारा ओ रीड करेंगे हम, ओ, ओ डब्ल्यू ई। अब है आगे कैन। अब हम क्या बनाते हैं, ये हम क्या बनाते हैं, हमें क्या करना है, इसी के को आधा कर देना है। इसको क्या रीड करेंगे हम, इसको करेंगे हम कैन। क्या रीड करेंगे, कैन, 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 कैन। गो हम गए इस टाइप से बनाते हैं, ठीक है। जी या गए जो हम साउंड बेस करते हैं, इसको हम आधा हटा देंगे, आधा काट देंगे। ये क्या बनेगा हमारा, गो। साथ में कोई वोवल नहीं लगाना है, ओ का ए का कोई वोवल नहीं लगेगा, सिर्फ स्ट्रोक, सिर्फ स्ट्रोक रहेगा। ये शॉर्ट फॉर्म है हमारी, इसको हम गो रीड करेंगे, गो, 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 ठीक है। अब हमारे सामने है ओट। हमारे सामने क्या है, ओट। इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, देखिए ये जो हमने ओ बनाया था ना, इसको हम टेढ़ा कर दिए हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, तो ये कैसे बना है हमारा, इस टाइप से, इस टाइप से हमने इसको बनाया है। इससे आगे वाला वर्ड है हमारे सामने इन या एनी, यानी कि इन दोनों के लिए हम एक ही आउटलाइन बनाएंगे, और वो आउटलाइन क्या होगी हमारा एन। एन हमने सीखा था ना बनाना,
एन को अगर हम हवा में बना देंगे तो उसको हम इन या एन ही रीड करेंगे। इसमें कोई वोवल लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंगल स्ट्रोक रहेगा। ये हमारी सारी इन सब की शॉर्ट फॉर्म हो गई। जब भी हम इन सबको सुनेंगे, डिफरेंट के लिए हम ये बनाएंगे, डिफरेंस के लिए हम ये बनाएंगे, पुट के लिए ये बनाएंगे, टू बी के लिए ये बनाएंगे। ठीक है, इसमें इस वाली लाइन में एक तो ये डार्क है और एक ये डार्क है, बाकी ये सारे लाइट हैं, बाकी सारे लाइट हैं। ये हमारी शॉर्ट फॉर्म हो गई। इसमें हमने 4 वोवल सीखे हैं इस चैप्टर में। उसके बाद हमने वाई के साउंड के लिए शॉर्ट ई के वोवल का यूज किया है, तो छोटी ई के साउंड आती है वाई से। उसके बाद हमने सीखा आई एन जी, इंग को ज्वाइन करना, और जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में थर्ड प्लेस वोवल का यूज हो तो हम उसको कैसे लिखेंगे, हमने ये सीखा। उसके बाद में हमने ये सीखी शॉर्ट फॉर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये लगा लीजिए 10, यानी कि लगभग 10 शॉर्ट फॉर्म हमने इस चैप्टर में सीखी है। तो शॉर्ट फॉर्म्स हमारी एंड तक आती रहेंगी, थोड़ी थोड़ी करके आती है हर चैप्टर में। इनका जरूरी नहीं कि चैप्टर से कोई लेना देना नहीं होता कि ये चैप्टर के हिसाब से इस चैप्टर में हमने पी बनाना थोड़ी ना सीखा जो पुट की यहाँ पे दे दी। ये थोड़ी थोड़ी करके बंच आता रहता है, कभी 5 शॉर्ट फॉर्म्स का, कभी 10 का, कभी 12 का। इस टाइप से ढेर सारी शॉर्ट फॉर्म्स आएंगी, हमें सबको याद करते चलना है, प्रैक्टिस करते चलना है। तो हमारा चैप्टर 5 जो है आज कंप्लीट हो गए हैं, और कल से हम लोग चैप्टर 6 अपना स्टार्ट कर देंगे। तो चैप्टर 5 में देखिए हमारे सामने 3 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10, 11 और 12। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक्सरसाइज 10 है कि इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। इसको एक्सरसाइज 10 को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। अब एक्सरसाइज 10 का शॉर्ट हैंड देख रहे हैं, अब इसको शॉर्ट हैंड में कैसे लिखना है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 11, इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। और एक्सरसाइज 11 को हम शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे, अभी ये है। यह एक्सरसाइज 12, इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, और एक्सरसाइज 12 को हम शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे। देखिए ये सब तो आप लोग प्रैक्टिस करते चल ही रहे हैं। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कितनी प्रैक्टिस करनी है, कैसे करनी है, मैं जो आउटलाइन बना रहा हूँ सही है क्या, तो आप लोग हमारा जो प्रीमियम बैच चल रहा है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे आ ही रहा होगा। उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को एक तो वीकली हम टेस्ट लेते हैं, उनकी डेली नोटबुक तो चेक होती है कि उसने नोट्स बनाए नहीं बनाए, प्रैक्टिस कितनी की है स्टूडेंट ने, और उसकी आउटलाइन जो वो बना रहा है वो सही बना रहा है या गलत बना रहा है। पेंसिल हमें यूज करनी है शॉर्ट हैंड में, पेंसिल से हम आउटलाइन बनाते हैं, तो आउटलाइन सही बना रहा है गलत बना रहा है, कितनी डार्क रखना है, शॉर्ट है या लॉन्ग स्ट्रोक है, किस टाइप से बना रहे हैं। साथ में हम कुछ अलग एक्सरसाइज भी देते हैं स्टूडेंट्स को करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, और वीकली हम टेस्ट भी लेते हैं स्टूडेंट्स का कि जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं आपकी सबकी डिक्टेशन देते हैं, और जो हमने वर्ड सीखे उन सबकी डिक्टेशन देते हैं। तो अगर आपको ये ज्वाइन करना है, फीस जरूर है आप लोगों के लिए कुछ, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो क्लास है वो उन बच्चों के लिए भी यही है और आप लोगों के लिए भी यही है। क्लास दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए सेम है, क्योंकि क्लास में मैं कंप्लीट कवर करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं प्रीमियम बैच में कुछ अलग से और नया पढ़ा रहा हूँ, वही चीज़ है, बस आप लोगों की प्रैक्टिस को एनहांस करने के लिए वो बैच स्टार्ट किए गए हैं। तो ऐसी कुछ बड़ी करने की जरूरत नहीं है कि पेड बैच में कुछ और है और फ्री बैच में कुछ और है, सेम वही कंटेंट है। इसी क्लास को पेड वाले स्टूडेंट्स ले रहे हैं और इसी क्लास को आप लोग ले रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं है इसमें। प्रैक्टिस अपनी करते रहें। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप में हमें मैसेज कर सकते हैं। बाकी अभी कल हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर देंगे अपना, तो कल मिलते हैं कल की क्लास में चैप्टर 6 में।